अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो MT5 है। MT5 बेसिकली मेटा ट्रेडर 5 के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसको हम एक्सनेस के साथ लिंक करते हैं और इसमें हमें जो ट्रेड्स वगैरह हमने एग्जीक्यूट करनी होती हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो उसमें काफ़ी कन्वीनियंट है। ठीक है, जो काम हम एक्सनेस पे करते हैं, एक्सनेस का काम है एक ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड होना, जो ब्रोकर हमें एक्सेस देगा टूवर्ड्स द रियल मार्केट। ठीक है, कि हमने इस मार्केट में अगर ट्रेड करनी है तो हमें इसके अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। तो हमें रजिस्टर हम एक ब्रोकर की मदद से करते हैं और जो कि हमारा ब्रोकर एक्सनेस होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग लगानी कैसे है उसके लिए आपको मेटा ट्रेडर 5 एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिसमें हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके साथ अपने हम एक्सनेस को लिंक कर सकते हैं। अब मेटा ट्रेडर 5 सिंपल, आपने अपने लैपटॉप में आना है, जाके इसको ओपन करना है मेटा ट्रेडर 5 को गूगल पे जाके, और ये डाउनलोड मेटा ट्रेडर 5 फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके लैपटॉप में ये एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पे लग जाएगी। ठीक है, जैसा ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो आपके पास ये देखें यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 आ जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। तो इस तरह का आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपना एक्सनेस का अकाउंट लिंक करना है मेटा ट्रेडर 5 के साथ। तो उसके लिए आपको फ़ाइल में जाना पड़ता है, लेफ़्ट टॉप पे फाइल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपने ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ओपन एन अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आके आपने आके एक्सनेस टाइप कर देना है और फाइंड योर कंपनी पे क्लिक कर देना है। तो डिफरेंट एक्सनेस की ब्रांचेज आपके सामने आ जाएंगी। आपने एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है एक्सनेस पे या आपने बनाना है। तो मेरा ऑलरेडी डेमो मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, अगर रियल होता तो मैं सिंपल यहाँ फिर भी यही सिलेक्ट करता। ठीक है, तो एक्सनेस का मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे वो डेमो मैंने बनाया चाहे रियल बनाया, सेम प्रोसेस है। ठीक है, जो लॉगिन आपके रियल के होते हैं होंगे वो यहाँ पे दे दोगे। अभी हमने डेमो अगर बनाया हुआ है अभी तक, ठीक है, तो उसमें लॉगिन में आपका क्या आएगा, लेट से मेरा अगर डेमो पे जाऊँ अगर मैं, तो ये मेरा डेमो है, डेमो पे लेट से ये मेरा नंबर है। ठीक है, अकाउंट नंबर ये होता है आपका स्टैंडर्ड वाला। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, पासवर्ड मेरा क्या है, जो मैंने पासवर्ड इस डेमो के अकाउंट को क्रिएट करते हुए, एक्सनेस के अकाउंट को नहीं, डेमो अकाउंट जब मैंने क्रिएट किया था उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया था उसको यूज़ करते हुए, जैसे ओपन न्यू अकाउंट पे मैंने क्लिक किया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड पे कंटिन्यू पे क्लिक किया था, उसके बाद यहाँ पे डेमो पे क्लिक किया था। ठीक है, लेवरेज सेलेक्ट कर दिया था, लेट्स से 1/200 इज़ फाइन। बैलेंस जो आपने डेमो अकाउंट में रखना है वो सिलेक्ट करेंगे। करेंसी स्टैंडर्ड आपका निक नेम जो भी आप रखना चाहो, लेट्स से मैं कहता हूँ सादी, और पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे रखोगे वो आपने याद रखना है। लेट्स से मैं पाकिस्तानी और वट एवर लिखता हूँ। ठीक है, और एक कहता है एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर। अब एक स्पेशल करेक्टर मुझे डालना पड़ेगा, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया, ये मेरा डेमो का अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया। सही है, अब मुझे क्या करना है जी, इस अकाउंट में एक मिनट, वही प्रिपेयरिंग योर अकाउंट, ये प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा तो हम सिंपल इसका अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। जो पासवर्ड मैंने रखा हुआ था वो यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे, और यहाँ पे सर्वर क्या है जी, आपका सर्वर है, यहाँ पे आपका सर्वर आएगा जी ये। ठीक है, एक्सनेस MT5 ट्रायल। तो मैं यहाँ पे एक्सनेस MT5 ट्रायल ये है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़ जो आ रहा है इसके साथ ट्रेड वाला ऑप्शन आना चाहिए। देखें, ये ट्रेड वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स आपका अकाउंट लिंक हो गया। ये $2000 का हमने अकाउंट बनाया था, ये लिंक हो गया। यहाँ पे मार्केट वॉच में आप सिंबल ऐड कर सकते हो, जो है क्विकली देखने के लिए। लेट से मैं अगर चाहता हूँ कि मैंने USD कैट पे ट्रेड करनी है तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्विकली। ठीक है, शॉर्टकट्स। फिर मैं कहता हूँ मैंने USD JPY पे भी ट्रेड करनी है, अगर होती है उस पर नज़र रखनी होती है तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेता हूँ। अगर आप क्विकली ऐड करना चाहो सबको तो यहाँ पे डॉलर का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉरेक्स ग्रुप है। ठीक है, जो से पेयर आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, लेट से UD JPY जो भी आपने ट्रेडिंग व्यू पे ऐड किए हुए हैं अपने मार्केट वॉच में, जिन पे आप ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, ताकि आपको क्विकली एक्सेस मिल जाए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे उनको। ठीक है, JPY ऐड कर लेते हैं, NZD ऐड कर लेते हैं, इसके अलावा GBP USD, नीचे आए NZD USD, फिर नीचे आ जाए USD JPY हो गया, USD CHF इज़ फाइन, USD कैड हुआ है, और डेट्स इट। ठीक है, गोल्ड भी कर लेते हैं, XAU USD, ये सॉरी
यहाँ पे ये है, ठीक है, ओके किया, ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, ये बैलेंस आपके सामने $2000 शो हो रहा है, ठीक है, और इक्विटी भी $2000 है। मतलब इक्विटी होती है कि लेट से मैं ट्रेड अगर लगाता हूँ ना, यहाँ पे USD कैट मैं क्लिक करूँगा और मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यस कर दिया, मेरी ट्रेड चलने शुरू हो गई है, ठीक है, -0.19 पे चल रही है। इक्विटी मेरी 1999 है, मतलब कि मेरा जो बैलेंस था 2000, अभी अगर मैं ट्रेड को क्लोज़ करता हूं तो मेरी इक्विटी इतनी है, क्योंकि मैं लॉस में हूं ना, -009। तो अभी अगर मैं ट्रेड क्लोज़ कर दूंगा लेट से, तो आप देखना मेरा बैलेंस इतना बन जाएगा जितनी मेरी इक्विटी है। ओके, एक मिनट, ये लें, ठीक है। तो इक्विटी आपको लाइव बता रही होती है कि आप अगर ट्रेड क्लोज करोगे, अगर आप प्रॉफिट में थे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट, लेट से अगर आपका 2000, लेट से मेरा भी ये 1999.88 बैलेंस है ना, और मैं इसको बाय कर लेता हूँ, तो अगर ये प्रॉफिट में जाएगी तो इक्विटी में मेरा यहाँ पे शो करता रहेगा लाइव कि अभी आप ट्रेड क्लोज करोगे तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वही हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो एट द स्पॉट आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा ट्रेड क्लोज करने पर, और आपका लॉस हुआ है तो वो एट द स्पॉट आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। मार्जिन क्या होता है जी, मार्जिन ये कि आपने जो अभी बाय किया है, ठीक है, जितना आपने बाय किया वो आपने 1999.65 जो आपका डॉलर है, इसका इसमें से $6.11 आपका यूज़ हो गया। मतलब ये ट्रेड की जो एक प्रॉपर वो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो वर्थ है वो 6.11 है। बाकी आपके पास $1993 रह गया जिसकी आप मज़ीद ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। लेट से मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो कहता है आपने $12 इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास $1987 रह गया ट्रेड्स ओपन करने के लिए। फिर मैं AUD JPY को भी बाय कर लेता हूँ, तो वो कहता है जी अब आपने $15 यूज़ कर लिया, $1983 आपके पास फ्री मार्जिन है जिसकी आप मज़ीद ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन लेवल बेसिकली परसेंटेज ने बता रहा है कि इतना परसेंट आपके पास अवेलेबल है। जब 0% हो जाएगा डैट मीन्स कि आपकी बैलेंस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये वैसी परसेंटेज में बता रहा है। तो ये चीज़ें हैं, MT5 को हम लिंक करते हैं अपने एक्शंस के साथ। जस्ट हमारा पर्पस क्या होता है कि हम लोग जो है ट्रेड एग्जीक्यूशंस कर सकें, ठीक है, इसका ये मकसद है। हमें ट्रेड किस बेसिस पे करनी है, कितना वॉल्यूम में करनी है, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा, टेक प्रॉफिट का लेवल क्या होगा, ये सब हम सीखेंगे। बाकी एनालिसिस हमारा होता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे हम एनालिसिस करते हैं। एक्शंस में हम जो है जस्ट इसको लिंक करते हैं, एक रजिस्टर करते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए, और उस अकाउंट को जो चाहे डेमो है चाहे रियल है उसको हम लिंक करते हैं MT5 के साथ। ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारी MT5 पे हो रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है MT5 के बारे में है कि ये MetaTrader 5 भी आप इंस्टॉल कर लें। सो फार अगर मैं बात करूं कि आपने अभी तक क्या सीख लिया, अगर आपने नहीं सीखा अभी तक ये चीज़ें तो इसको रिवाइज़ करें। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की बात हुई थी कि इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने सिखाया था कि ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू एक्सप्लेनेशन के बाद हम आ जाते हैं, हमने बात की थी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, कि 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है उसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी अकाउंट क्रिएशन विद एक्शंस, ठीक है। आज हमने बात की है MetaTrader 5। आपने इसी सीक्वेंस में चलना है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, कल आने वाली क्लास में हम बात करेंगे फॉरेक्स टर्म्स के बारे में, बल्कि फॉरेक्स टर्म्स जो हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली जो हैं वो यूज़ हो जाएंगी हमारी लास्ट क्लास के अंदर ही। इसकी मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। फिर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा वो आपने मंडे को ट्यूसडे को अप्लाई करके देखनी है, ठीक है, उस पर काम करना है। डेमो अकाउंट पे ये बताऊंगा कल मैं कैसे करना है। फिर ऑलमोस्ट वेडनेसडे या थर्सडे को मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि हमने कितने वॉल्यूम में ट्रेड करनी है, और कितना हमारा लॉस हो तो हमने ट्रेड से निकल जाना है, और कितना हमारा प्रॉफिट हो तो हमने ट्रेड से निकल जाना है वो प्रॉफिट लेके। इसको रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो जाएगा कोर्स का। उसके बाद यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग।
तो डेट्स इट, आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर लें एक बार, ठीक है, ताकि कल की आने वाली जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है वो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो टर्म्स होती हैं उसके मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, 4-5 मिनट की मेरी वीडियो मौजूद है इसकी यूट्यूब पे, मैं भेज दूँगा ताकि टर्म्स आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। फिर कल रात को इंशाल्लाह मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे अपना प्रॉपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ होती है, मंडे ट्यूसडे को करें, फिर वेडनेसडे या थर्सडे को इंशाल्लाह मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बताऊंगा कि हमने किन बेसिस पे अपने बैलेंस को प्रोटेक्ट करना है, कि हमारा कितना बैलेंस अगर लॉस में जाता है तो कितना जाए, प्रॉफिट में जाता है तो कितना जाए। तो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।